ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का सेशन। ओके, सो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। मतलब ये क्लासेस के रेंजेस हमने लास्ट वीक में देखे थे, लास्ट लेक्चर में देखे थे, राइट? कि क्लास ए कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे आके एंड होता है, क्लास बी का रेंज क्या है, इनके डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अभी क्लास ए के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर विद इन दिस कौन से आईपी किस चीज के लिए रिजर्व्ड है। ओके, तो सब में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्लास ए। ओके, आई विल जस्ट कैंसिल आउट ऑफ हियर। विल स्टार्ट विद क्लास ए। अभी बिफोर वी स्टार्ट विद क्लासेस, अगर हम क्लास ए क्लास बी को डिस्कस कर रहे हैं, पहला एक है ना मिसकॉन्सेप्शन, पहले दिमाग से निकाल लेना। कोई आईपी एड्रेस, भले ही वो क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है, आपको इंटरनेट स्पीड में एक्सेस करना है या कुछ करना है, हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग, तो ये नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्लास का एड्रेस यूज करना है। क्लियर? कई टाइम हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है क्लास ए और क्लास सी एड्रेस में, तो लोगों के आंसर आते हैं कि क्लास ए एड्रेस से इंटरनेट फास्ट चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लास ए के आईपी एड्रेस से या क्लास सी के एड्रेस से इंटरनेट फास्ट नहीं चलता है, वो आपका प्लान अगर बेटर होगा ना तो इंटरनेट अच्छा चलेगा। क्लियर? तो कोई भी आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं आप, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों भी यूनिकास्ट एड्रेसेस है। ये आपके कंप्यूटर्स को असाइन किए जा सकते हैं, राइट? और जैसे आपने इंटरनेट के प्लान परचेस किए हैं, जैसा आपका नेटवर्क डिजाइन है, वो हिसाब से आपका नेटवर्क काम करेगा। आईपी एड्रेस इज नॉट एनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इनटू दिस प्रोसेस। अभी क्लास ए के जो एड्रेसेस होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं 0 से लेके 127 तक का। ठीक है, तो इनका रेंज होता है 0 to 127। ठीक है, अच्छा अनिमेश आप म्यूट कर लो। आई एम हेलो। ठीक है, तो क्लास ए का रेंज 0 to 127 है। ठीक है, अभी क्लास ए के जो सबनेट मास्क है वो इस तरीके से होंगे 255.255.255, आई एम सॉरी 255.0.0.0। तो ये हमारा सबनेट मास्क है क्लास ए का। क्लियर? और क्लास ए के सबनेट मास्क के मुताबिक एक ऑक्टेट नेटवर्क है, और फिर आपके पास यहाँ 3 ऑक्टेट होस्ट है। ये होस्ट है, ये होस्ट है, और फिर ये भी एक तीसरा आखिरी ऑक्टेट भी होस्ट है। सो बेसिकली अगर हम होस्ट पोर्शन को देखेंगे ना, तो 24 बिट होस्ट के लिए रिजर्व्ड है, और सिर्फ 8 बिट नेटवर्क के लिए, ओनली 8 बिट। 8 bit is reserved for network and 24 bit is reserved for host। और 24 bit को अगर हम काउंट करेंगे, टोटल हमें मिलेंगे 2 to the power of 24 bits which equals to approximately 16.7 million। ठीक है, 16.7 मिलियन होस्ट एड्रेसेस। तो आई होप लाइक दिस इज क्लियर टू यू। क्लास ए का रेंज जो है 0 to 127 है। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0, जहां पे एक ऑक्टेट नेटवर्क है और 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसका जो होस्ट पोर्शन होता है इस सबनेट मास्क का, वहां पे 2 to the power of 24 बिट के, मतलब 24 बिट है इसलिए 2 to the power of 24 होस्ट मिलते हैं, विच इक्वल्स टू 16.7 मिलियन होस्ट। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे आप कंप्यूटर्स फिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस सबनेट मास्क। ओके, अभी क्लास ए के रिजर्वेशंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्लास ए में पहला नेटवर्क जो रिजर्व्ड है वो 0.0.0.0 से लेके 0.255.255.255, ये पहला रिजर्वेशन है क्लास ए का। ठीक है, और ये आईईटीएफ के पास रिजर्व्ड है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली आईईटीएफ हैज दिस नेटवर्क रिजर्व्ड। आप कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस आईपी एड्रेस को कंप्यूटर पे असाइन करने जाओगे ना, कंप्यूटर आपको एरर देगा। ठीक है, ये नहीं असाइन होगा। ओके, आप कंप्यूटर को ये वाला ब्लॉक असाइन कर सकते हो, जैसे कि 10.0.0.0 से लेके 10.255
192.255.255 ये जो आईपी एड्रेस है आप अपने कंप्यूटर्स को असाइन कर सकते हो। और एक चीज है, ये जो एड्रेस है ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में यूज कर सकते हो, इसको इंटरनेट पे यूज नहीं कर सकते। तो रिमेंबर ऑलवेज, प्राइवेट आईपी एड्रेस आर नॉट राउटेबल ऑन इंटरनेट। अगर कोई डेफिनेशन पूछता है एक्सप्लेन प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर नॉट राउटेबल ऑन इंटरनेट। क्लियर? और ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, दे आर डिफाइंड इन RFC 1918। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है RFC 1918, तो वहां पे ये प्राइवेट आईपी एड्रेस डिफाइंड है। क्लियर? सर मेरा क्वेश्चन है, जी बोलिए। ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है ये जी ऑटोमेटिकली असाइन होता है या हम असाइन कर सकते हम हैं? मैन्युअली असाइन कर सकते हैं। ओके, ओके, मतलब मैं आपको, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऐसा जी कुछ हाँ, नहीं होता ना ये? नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना एक यूनिकास्ट एड्रेस है। एवरी कंप्यूटर कैन हैव अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। ओके द ओके ओनली प्रॉब्लम विद दिस आईपी एड्रेस ना, दिस इज नॉट राउटेबल ऑन इंटरनेट। मतलब अगर आपके कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट के ऊपर फेसबुक या गूगल या कोई भी रिसोर्स को कंज्यूम करना चाहता है, ओके तो बेसिकली वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए हम लोग इंटरनेट के ऊपर पैकेट्स फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पैकेट के अंदर सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेस प्राइवेट है, तो इंटरनेट पे कनेक्टेड जो फायरवॉल्स या राउटर्स होंगे ना, वो आपके पैकेट को ड्रॉप कर देंगे इमीडिएटली। ओके, ओके ठीक है। तो इंटरनेट पे यूज करने के लिए अपने को पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करना है। पब्लिक आईपी एड्रेस इज राउटेबल ऑन प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का मीनिंग क्या है? वो लोकल एरिया नेटवर्क जो आपके ऑफिस में या आपके घर में होगा, ठीक है। और सिर्फ उतने ही नेटवर्क के अंदर हम प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं। याद रखना, प्राइवेट आईपी एड्रेस जब कंप्यूटर को असाइन करते हो तो कंपलसरी नहीं है कि कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्यूटर अगर है, मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी इमेजिन करो ये पीसी है, ये कोई कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को मैंने जो एड्रेस दिया है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और ये कंप्यूटर ऑन दी अदर साइड ये कनेक्टेड होगा एक राउटर से, कोई टीपी लिंक का या तो फिर टेंडा का या फिर कोई डी लिंक का कोई राउटर होगा आपके पास जिसके ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होंगी यहाँ पे, राइट। तो ये जो राउटर क्या करता है, जो इनकमिंग पैकेट्स है जिनमें प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उनको कन्वर्ट करता है इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। इस प्रोसेस को हम नेटिंग कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, नेटिंग हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले राउटर के ऊपर, ठीक है। पर मेनी अ टाइम अगर आपने वो जो सोहो डिवाइस यूज किया है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस वाला, वो जो छोटा सा टीपी लिंक का 1200-1500 रुपए का राउटर होता है ना, अगर आपने कभी उसको कॉन्फ़िगर किया होगा ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंट नेटिंग होती है, आपको नेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? ऑटोमेटिकली आपके जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है और जो ये कंप्यूटर्स है, इनके प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम नेटिंग ऑटोमेटिकली कर लेते हैं यहाँ पे इस राउटर के ऊपर। लेकिन अगर ये एंटरप्राइज डिवाइस है, तब नेटिंग आपको मैन्युअली करनी पड़ती है, क्योंकि आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से कंप्यूटर्स को इंटरनेट देना है, किसको नहीं देना है। क्लियर? तो नेटिंग का मतलब है एक आईपी एड्रेस को दूसरे आईपी में ट्रांसलेट करना। तो वो जो पहला आईपी एड्रेस है वो अगर प्राइवेट है तो हम प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ये राउटर वो सारे काम करेगा, और फिर ये ऑफलोड करेंगे आपके पैकेट को इंटरनेट से, इंटरनेट के ऊपर, राइट। तो बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर आपकी मशीन को है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मशीन पे इंटरनेट नहीं चलेगा। हो सकता है एक राउटर है जो नेटिंग के जरिए आपको इंटरनेट को एक्सेस दे रहा है। क्लियर? लेकिन अगर वहां पे वो राउटर नहीं होगा, आप डायरेक्टली प्राइवेट आईपी एड्रेस वाले पैकेट को इंटरनेट के डायरेक्शन में सेंड करोगे, वो जिसका इंटरनेट है, एयरटेल, टाटा, जिसका भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वो आपके पैकेट में जैसे ही देखेगा कि सोर्स आईपी एड्रेस प्राइवेट है, वो ड्रॉप कर देगा आपके पैकेट को। आपका पैकेट इंटरनेट के ऊपर ट्रेवर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्राइवेट आईपी सिर्फ अपने नेटवर्क में। क्लियर? इंटरनेट के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर किसी भी पैकेट के अंदर अगर प्राइवेट आईपी देखता है, या तो सोर्स या तो डेस्टिनेशन में, वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। क्लियर? तो अगर आप सबको ये पॉइंट क्लियर है तो मेरे को चैट पे यस मेंशन कर दो। सर प्राइवेट कुछ रेंज होती है क्या आईपी एड्रेस की? जी हाँ, प्राइवेट? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है। मैं आपको 1-2 मिनट में वो रेंज बता देता हूँ पूरी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, चलो। अगर आप सबको ये समझ में आया, मेरे को चैट पे यस मेंशन करो। किसी को कोई डाउट्स क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी। अगर समझ आए तो एक बार यस मेंशन कर दो सब लोग।
ओके चलो ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग. आई जस्ट क्लियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. वैसे मैं आपको है ना एक रेंज यहाँ पे मेंशन करके दे देता हूँ. तो दिस इज RFC 1918. एक मिनट. RFC 1918. RFC 1918 describes the private IP address. Private addresses, IP addresses. ठीक है, ऑफ ऑल द क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों में जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, RFC 1918 के अंदर डिस्क्राइब्ड है. और ये आप इंटरनेट पे इजीली फाइंड कर सकते हो. अगर हम कोई वेब ब्राउजर लॉन्च करेंगे ना, तो यहाँ पे है RFC 1918. ओके ठीक है. सो एड्रेस एलोकेशन फॉर प्राइवेट इंटरनेट्स, मतलब प्राइवेट नेटवर्क्स. ओके सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, इस पेज के ऊपर रेंज आपको मिल जाएंगे पूरे. देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ये रेंज. ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255. ठीक है, तो ये क्लास ए का रेंज है. क्लास बी का रेंज 172.16.0.0 है और ये एंड हो रहा है 172.31.255.255. और क्लास सी का रेंज है 192.168.0.0 एंड हो रहा है 192.168.255.255. तो ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के प्राइवेट एड्रेस के रेंजेस है. ओके. ओके तो इसका पर्पस क्या होता है, मतलब क्यों स्पेसिफिकली यूज होता है, अगर पूछना चाहो तो? देखिए, आईपी एड्रेस, अगर आप इंटरनेट की बात करते हो पहले तो, हाँ. राइट, जब आप इंटरनेट कनेक्शन परचेस करते हो ना, तो हाँ. आईएसपी आपको एक आईपी एड्रेस देता है. यस. क्लियर है ना? जो आपका एयरटेल होगा, टाटा होगा, जी हाँ. तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा. पर इमेजिन करो आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इंटरनेट. आप छोटा सा एक नेटवर्क बनाना चाहते हो, एक छोटी सी ऑफिस है और वहां पे जस्ट 4-5 कंप्यूटर्स के बीच आपको है ना डेटा एक्सचेंज करना है कुछ. मतलब मे भी एक फाइल सर्वर होगा, 2-3 लोग काम कर रहे हैं अपने अपने छोटे छोटे कंप्यूटर्स लेके, और उन्हें वो फाइल सर्वर को एक्सेस करना है रिमोटली. देखो, अगर हम कोई भी नेटवर्क के रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आईपी जरूरी है, राइट. ओके. जो प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं ना, सब बेस्ड ऑन आईपी होते हैं, आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल. तो अगर आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं होगा, इंटरनेट तो नहीं आपके पास, तो पब्लिक आईपी नहीं मिलने वाला आपको. और अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे क्या एड्रेस असाइन करोगे, राइट. तो बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेसेस पर्सनल प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए रिजर्व्ड है. अगर आपके पास घर पे या ऑफिस पे छोटा सा नेटवर्क है ना, तो वहाँ प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो आप. ओके. और क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर आपको कितने आईपी एड्रेस देता है? जब आप इंटरनेट खरीदते हो, एक ही एड्रेस मिलता है ना आपको. यस. तो अगर आपके पास बंच ऑफ कंप्यूटर्स है, उनका क्या करोगे फिर, हम्म. है ना? तो अगर आपके पास एक छोटा कलेक्शन है कंप्यूटर्स का, तो उन कंप्यूटर्स पे आप प्राइवेट आईपी लगा दो, राइट. वो जो इंटरनेट पे आपको जो पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है, वो आपके राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दो. और जब ये कंप्यूटर्स प्राइवेट आईपी एड्रेस वाले इंटरनेट को सर्व करने जाएंगे ना, तो राउटर इनको नैट करेगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट. ओके. और फिर इंटरनेट के डायरेक्शन में सेंड करेगा. आई होप नाउ इट इज क्लियर, है ना? यस. ओके. सो ये कभी भी चेक कर लो, RFC 1918 ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा. आप इसको अच्छे से सर पढ़. हाँ बोलिए. सर मतलब आप अगर हमारा एक छोटा सा नेटवर्क है, हम इंटरनेट यूज नहीं करे उसमें, पर अगर हम शेयरिंग जी करते हाँ. हैं एक दूसरे के साथ, तो हम्म, हमें ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की जरूरत होती है जी हर हाँ. एक कंप्यूटर को. जी हाँ. और और एक अगर चीज. हम हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. अगर इंटरनेट एक्सेस लगाने वाले हमारे वो 3-4 जी हाँ. कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसमें, हाँ. तो हम तो हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमें पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा. हाँ, अभी इसमें तो एक फिर इम्पोर्टेंट चीज है, एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, एक से ज्यादा नहीं, यस, मेरा वही राइट. जी हाँ. क्वेश्चन था कि तो एक आप ही एक मिलता है राउटर या खरीदोगे? हर एक कंप्यूटर को मिलता है? नहीं नहीं राइट. नहीं. देखो, जैसे कि अभी आपके घर पे इंटरनेट होगा शायद से, राइट. यस. आपने कोई किसी कंपनी से, किससे परचेस किया आपने इंटरनेट? तिकोना. टिकोना का. तो यस. टिकोना ने आपको पूछा क्या इंटरनेट देने के वक्त कि आपके घर पे कितने कंप्यूटर्स हैं? हाँ मतलब राउटर की रेंज स्पेसिफाई करने के लिए उन्होंने पूछा कि कितने कनेक्शंस रहेंगे, मतलब मोबाइल्स कितने हैं और कंप्यूटर कितने, लैपटॉप अच्छा. कितने, वैसे. नहीं, लेकिन वो लोग है ना यूजुअली ये चीज नहीं करते. ठीक है. वो लोग क्या ओके. करते हैं, वो अपने घर में आते एक राउटर फिट करते हैं.
और वो लोग है ना एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस देते हैं, तो उनका एक वायरलेस व्हाइट कलर का राउटर होगा, कहीं आपके बालकनी वगैरह में लगाया होगा उन्होंने, राइट, है ना, और उसके दूसरे साइड में आपका घर है और वहां पे आपको इंटरनेट मिलता है, राइट, वायरलेसली। आई एम सॉरी। तो बेसिकली यही है कि सर्विस प्रोवाइडर आपको एक ही आईपी एड्रेस देता है। अच्छा, अभी एक चीज है, जिन लोगों ने एंटरप्राइज नेटवर्क पे काम किया है वो जानते हैं कि इंटरनेट के भी अलग अलग टाइप्स है, जो यूजुअली हम घर में परचेस करते हैं, जैसे टिकोना, हैथवे या तो यू ब्रॉडबैंड, ये लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना घरों के लिए इंटरनेट कनेक्शन या एयरटेल वगैरह, इनको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में एक पब्लिक आईपी आपके राउटर को जाता है, ठीक है, और उस राउटर के पीछे है ना वायरलेसली या वायर्डली आप अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स या और भी दूसरे डिवाइसेस, स्मार्ट टीवीज वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो, है ना। अभी होता है ये है, कंपनीज में यूजुअली एक स्पेशल टाइप का इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लीज लाइन कनेक्शन, ओके। और अगर आपके कंपनी में लीज लाइन कनेक्शन है तो अकॉर्डिंग टू जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है इंडिया की, दे टेल अस टू हैव अ /28 नेटवर्क फॉर कंपनीज, क्लियर। सो बेसिकली अगर आपकी कंपनी में लीज लाइन कनेक्शन अगर आपने खरीदा है, लीज लाइन एक अलग टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है, क्लियर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लीज लाइन क्या है, मेट्रो इथरनेट क्या है, ये अलग अलग टाइप के वैन कनेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। लेकिन अगर आपकी कंपनी में है लीज लाइन कनेक्शन, तो सर्विस प्रोवाइडर जिससे भी आपने ये कनेक्शन परचेस किया, एयरटेल या जियो या तो फिर टाटा, वो आपको क्या करने वाला है, /28 के साइज का एक ब्लॉक प्रोवाइड करने वाला है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस। अगर आप /28 को याद रखोगे ना तो ये एक CIDR नोटेशन है, ठीक है, बाद में हम लोग इसके कैलकुलेशंस देखने वाले, लेकिन /28 में कितने एड्रेस बैठते हैं, 16 आईपी एड्रेस। तो कुछ कंपनीज की जरूरत होती है, बहुत सारे आईपी चाहिए क्योंकि उनके पास एक वेब सर्वर है, एक फाइल सर्वर है, या हो सकता है मे बी लाइक कोई एप्लीकेशन सर्वर है। तो अगर आपकी कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी है या तो फिर सिमिलर टाइप की कंपनी है, तो आपको 16 आईपी एड्रेस नहीं लगेंगे, 16 से ज्यादा लगेंगे, राइट। तो इन दैट केस आप है ना सर्विस प्रोवाइडर को बोलेंगे मेरे को /28 नहीं /24 का नेटवर्क चाहिए या जो भी चाहिए, तो वो आपको ज्यादा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस का ब्लॉक है, लीज लाइन के केस में आपको 28 तो मिनिमम मिलते ही है, /28 का ब्लॉक जिसमें 16 एड्रेस होते हैं, कम से कम मिल ही जाता है, ओके। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो, सॉरी एक कंपनी नहीं हो जहाँ पे लीज लाइन कनेक्शन होता है, अगर यू आर नॉट अ कंपनी और समथिंग, सम बिजनेस, यू आर अ होम यूजर, तो आप खरीदोगे ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में ओनली 1 एड्रेस मिलता है, और वो भी जब आप राउटर को बंद करके स्टार्ट करते हो हर टाइम ये आईपी एड्रेस चेंज होता है। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस की चीज हो गई, ओके। तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस के रिजर्वेशन है, आप कभी भी आके इसको देख सकते हो, ओके। सो एनीवे, तो RFC 1918 ये टर्म याद रखना बहुत जरूरी है। कई सारे टाइम इंटरव्यूज में जब प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो अगर आप है ना इंटरव्यूअर को ये बताओ कि देयर इज अ RFC, एक पेपर है जिसके अंदर डिस्क्राइब्ड है, RFC मतलब ऐसे ऐसे ही समझो कि इट इज अ स्टैंडर्ड पेपर इन विच देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच आईपी एड्रेसेस आर कंसिडर्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस, ओके। तो अगर आप ये RFC 1918 ये नंबर डिस्क्राइब करते हो, इसके अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस मेंशन्ड है और क्लास ए का एड्रेस ये है, अगर आप करेक्टली पूरे रेंजेस बता देते हो ना, आपके आंसर को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है, क्योंकि RFC 1918 के बारे में मेनी अ टाइम CCNA के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, ओके। जब आप CCIE वगैरह करने वाले हो तब लोग एक्चुअली RFC 1918 के डॉक्यूमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओके। सो रिमेंबर दिस, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अभी इसके अलावा क्लास ए में एक और एक रिजर्वेशन है, ठीक है, तो ये रिजर्वेशन है लुक बैक का 127, आई एम सॉरी 127.0.0.0, और ये एंड होता है 127.255.255.255, ओके। सो ये हमारा तीसरा रिजर्वेशन है 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, ये है लुक बैक के लिए।
अभी ये आईपी एड्रेस भी आप किसी कंप्यूटर पर असाइन नहीं कर सकते। अभी मैं क्या करूंगा, एक कंप्यूटर का अपने रिमोट कनेक्शन ले लूंगा। आई जस्ट गो इन हियर। ठीक है, मैं अभी इस कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। I'll click right click on my network icon over here और यहाँ पे दिख रहा है आपको ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, राइट। इफ आई गो इनटू इथरनेट 0 तो आपके कंप्यूटर के पीछे एक नेटवर्क पोर्ट होता है जिसके ऊपर आप नेटवर्क वायर लगा सकते हो, तो वो होता है इथरनेट 0 या ऐसा सिमिलर कोई नाम होगा उसको। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, आईपी वर्जन 4 को चूज करूंगा और फिर वापस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे पुराना एक आईपी एड्रेस दिख रहा है, हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस असाइन करने की कोशिश करूंगा। अभी सोचो लूपबैक आईपी एड्रेस मुझे असाइन करना है इस कंप्यूटर को, तो जैसे ही मैं 127 को टच करूं मेरे को एक एरर मिलता है, आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विथ 127 आर नॉट वैलिड, क्योंकि ये रिजर्व्ड है लूपबैक एड्रेस के लिए। ओके, तो पहला ऑक्टेट आप 127 नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, क्लियर, और 0 भी नहीं कर सकते। तो प्लीज स्पेसिफाई सम वैल्यू, वैलिड वैल्यू बिटवीन 1 एंड 223 एक्सक्लूडिंग 127। तो 1 से लेके 223 तक का कोई भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करो एक्सक्लूडिंग 127, और 0 तो है ही नहीं ना, राइट। अगर आप 0 कॉन्फ़िगर करने जाओ, फॉर एग्जांपल इफ आई चूज हियर एंड put 0 dot, the moment I hit dot it will tell me 0 is a invalid entry, ठीक है, एंड स्पेसिफाई वैल्यू फ्रॉम 1 to 223। तो क्लास ए स्टार्ट हुआ था 0 के ऊपर। ओके, आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस, आई विल गो बैक हियर। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो ना, क्लास ए स्टार्ट हुआ था 0 पे, एंड हुआ 127 पे। और लास्ट वीक में भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशंस को डिस्कस किया था, राइट। तो क्लास ए के एड्रेस में 0 और 127 है ना, बेसिकली इंक्लूडेड है, लेकिन आप असाइन नहीं कर सकते। 0 आईईटीएफ के पास रिजर्व्ड है और 127 रिजर्व्ड है लुक बैक एड्रेसिंग के लिए, क्लियर। 10 वाला जो नेटवर्क है, ये जो 10 वाला नेटवर्क दिख रहा है ना, ये रिजर्व्ड है प्राइवेट यूज के लिए, और इसके अलावा जो भी बचा हुआ है, ठीक है ना, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी पब्लिक, ठीक है। चौथा रिजर्वेशन, तो फोर्थ रिजर्वेशन, एवरीथिंग एल्स, everything else is public, ठीक है। तो क्लास ए में इसके अलावा जो बचा हुआ है, क्लास ए में मतलब 0 का नेटवर्क हो गया, 10 का नेटवर्क हो गया, 127 का नेटवर्क हो गया, ये 3 नेटवर्क के अलावा जो कोई भी आईपी एड्रेस बचे हुए हैं वो सब की सब पब्लिक आईपी एड्रेस है, क्लियर। तो आई होप ये सबके समझ में आया। पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब वो जो इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर को असाइन होते हैं। और याद रखना, ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, इनको गवर्न कौन करता है, आईना, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, क्लियर। आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफाइन करते हैं कौन से आईपी एड्रेस पब्लिक यूज के लिए है और कौन से आईपी एड्रेस प्राइवेट यूज के लिए, क्लियर। तो आईना ने डिफाइन किया है प्राइवेट और पब्लिक एड्रेस स्पेस। और पब्लिक आईपी, एयरटेल को अगर आपको पब्लिक आईपी देना है ना इंटरनेट कनेक्शन के साथ, वो लोग कोई भी ऐसा रैंडमली उठा के मर्जी से आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, उन्हें जाके पब्लिक एड्रेस का ब्लॉक आईना से लीज करके लाना पड़ता है, समझ में। तो अभी एयरटेल को, टाटा को, या जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर अगर आप यूज कर रहे हो, उन्हें पब्लिक आईपी एड्रेस स्पेस सर्विस प्रोवाइडर्स को परचेज करके लाना पड़ता है, ठीक है। और वो परचेज करते ही एड्रेस स्पेस आईना के पास से,
और ये लीज ड्यूरेशन पे मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर एयरटेल ने जाके लेके आ गया एक आईपी एड्रेस ब्लॉक और वो हमेशा यूज कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। उसको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जितना उन्होंने पे किया है ना को, अकॉर्डिंगली उनको उतने ही टाइम फ्रेम के लिए मिलेगा। वो रिन्यू कर सकते हैं अपने एक्सपायरिंग ब्लॉक को, लेकिन परमानेंट नहीं होता ये। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर मोबाईल आणि लॅपटॉपला जे आयपी ऍड्रेस असतं किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसला जे असतं ते प्रायव्हेट असतं का पब्लिक असतं? अभी देखो डिपेंड करता है। अभी मेरे घर का राउटर जो है ना, मेरे को प्राइवेट आईपी एड्रेस देता है। क्लियर? अभी देखो यहाँ मैं एक चीज दिखाता हूँ तुमको। इफ आई जस्ट जंप इनटू माय नेटवर्क वायर्ड कनेक्शन, अभी मैं घर पे अपने वायर नेटवर्क पे कनेक्टेड हूँ। इफ आई गो इनटू वायर सेटिंग्स, तो मेरे लैपटॉप के वायर्ड सेटिंग्स में हूँ मैं। क्लियर? ये सेटिंग्स वाला बटन, ये उबंटू है पहली बात, ठीक है। उबंटू के ऊपर ये सेटिंग वाला बटन अगर मैं क्लिक करूँ ना, मुझे आईपी एड्रेस दिख रहा है मेरा IPv4 एड्रेस 192.168.0.155, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली मिला है। IPv4 में जाऊँ ना मैं, तो IPv4 का जो असाइनमेंट मेथड है, जो एड्रेस मेथड है, वो कौन सा है? DHCP ऑटोमेटिक। मतलब मेरे घर पे है ना एक राउटर है, वो राउटर मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करा रहा है और वो राउटर मेरे को आईपी एड्रेस दे रहा है। तो राउटर मेरे को कौन सा आईपी देता हूँ? प्राइवेट आईपी देता है वो, ठीक है। इफ आई कैंसल आउट हियर और मैं यहाँ पे जाके देखो, प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है 192.168.0.0। और यहाँ पे अगर मैं इसके डिटेल्स में जाऊँ, तो मेरे को आईपी एड्रेस दिख रहा है 192.168.0.155। क्लियर? तो ये IETF.org पे RFC 1918 का डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि 192.168.0.0 ये आईपी एड्रेस जो है प्राइवेट रिजर्वेशन है। समझ में? तो मेरा कौन सा है? 192.168.0.155। तो ये 0.0 से स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ पे हुआ? 192.168.255.255। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ आपको? आपका पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। सर ओके, या हाँ, ये आपने बोला था कि मैन्युअली असाइन करते हैं प्राइवेट एड्रेस, देखिए, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, आप मैन्युअली असाइन करो, ठीक है। या तो फिर आप DHCP सर्वर प्रोविजन करो। अगर सोचो तुम्हारा एक कंपनी है जहाँ पे 1,500 कंप्यूटर है, तो विल इट बी पॉसिबल टू यू to manually walk down to every single computer and configure IP statically? नहीं, ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से पॉसिबल भी है। यू कैन वॉक टू एवरी सिंगल कंप्यूटर एंड कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस मैन्युअली, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ आफ्टर 3 months या 4 months देयर इज सम चेंज मैनेजमेंट इन नेटवर्किंग? योर कंपनी इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंटायर नेटवर्क एड्रेस स्पेस and making more organized addressing into your networking. So again you have to change IP address from 192 to 10 dot something. So again you will have to walk to every single computer. And what if you are using a DHCP server? ठीक है। तो instead of walking to every single computer, next time the computer starts ना, they are going to get an IP address from the DHCP, right? ओके, ठीक है। सो बेसिकली देखो, आईपी एड्रेस है ना, पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है, ये आप मैन्युअली भी असाइन कर सकते हो। किसी कंप्यूटर पे जाके मैन्युअली टाइप इन करो, तो मैन्युअल असाइन कर दिया आपने, स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलेंगे उन्हें। और कोई DHCP सर्वर हो सकता है आपके नेटवर्क में, जो आपके कंप्यूटर्स जब स्टार्ट होते हैं, तो ये लोग कंप्यूटर्स DHCP सर्वर को डिस्कवर करते, ढूंढते, एक ब्रॉडकास्ट करके ढूंढते वो लोग, ठीक है। तो वो DHCP सर्वर आपके कंप्यूटर्स को आईपी असाइन कर सकता है। तो अगर Clear? मैंने मैन्युअली एड्रेस नहीं किया, असाइन नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए प्राइवेट जी एड्रेस? हाँ, ऑटोमेटिकली हो सकता है। अभी देखो, दो चीज है। मेरे घर पे है ना एक सर्वर है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, याद है आपको मैंने इसको क्या क्या एड्रेस से कनेक्ट किया? 192.168.0.4। यस। ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये सर्वर को कनेक्ट करके दिखाया था 192.168.0.4। ये अलग बात है, इसके अंदर ये वर्चुअल मशीन है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं, ये मिनिमाइज हो गया, लेकिन सर्वर तो यही है ना। यस। क्लियर? तो बेसिकली सर्वर का जो आईपी एड्रेस है आप देख सकते हो 192.168.0.4, ये मैंने मैन्युअली असाइन किया, मैन्युअली उसके ऊपर टाइप इन किया। मैं बता देता हूँ आपको। तो ये सर्वर के नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में जा रहा हूँ। अभी देखो, ये सर्वर 2019 है, सर्वर 2019 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका इंटरफेस है ना अलग होगा, ठीक है। चेंज कनेक्शन प्रॉपर्टीज या शो अवेलेबल नेटवर्क्स या चेंज अडेप्टर ऑप्शन, इनमें से कोई भी ऑप्शन क्लिक करो। मैं नॉर्मली क्लिक करता हूँ चेंज अडेप्टर ऑप्शन। तो ये सर्वर के अलग अलग नेटवर्क इंटरफेस, इथरनेट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इस पे क्लिक करूंगा, डिटेल्स प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और आईपी वर्जन 4 में जाऊंगा। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने टाइप किया 192.168.0.4। तो आप है ना मैन्युअली टाइप करो या किसी DHCP से आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर पाओ। अभी सोचो आपके घर के अंदर जब आप है ना वाईफाई को कनेक्ट करते हो, राइट,
तो आपको आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन करना है आपके मोबाइल को या ऑटोमेटिकली हो जाता है? ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वाईफाई देता है आपको, वाईफाई राउटर जो है ना आपका, वो आपके मोबाइल को आईपी एड्रेस देता है। और एवरी टाइम जब आप कनेक्ट करोगे ना अपना मोबाइल उस वाईफाई राउटर को, ठीक है, तो आपका आईपी एड्रेस है ना हर टाइम चेंज होता है, अलग होगा, हाँ। अलग अलग होगा, राइट? यस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरा ये सर्वर जो है ये अगर हर टाइम चालू होगा, इसका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, तो मेरे को आरडीपी करने में प्रॉब्लम आएगा ना। आरडीपी मतलब ये कनेक्शन, ये जो Okay, कनेक्शन हाँ। किया है मैंने, रिमोटली कनेक्ट किया मैंने, यस। ये आप मेरे लैपटॉप पे देख रहे हो ना कि मैं सर्वर Yes. की स्क्रीन एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। जी हाँ। तो अगर ये आईपी एड्रेस बार बार चेंज होगा, ठीक है, तो ये रिमोट कनेक्टिविटी में मेरे को प्रॉब्लम आने वाला है ना। यस। इसके लिए मैंने मैन्युअली आईपी असाइन किया है। तो नॉर्मली हम नहीं चाहते कि सर्वर्स हमारे हर टाइम है ना उनके आईपी चेंज हो, क्योंकि हमें Okay. सर्वर को बार बार कनेक्ट करना पड़ता है नेटवर्क के जरिए, है ना। कभी फाइल कॉपी करनी है उनके ऊपर, या तो फिर कभी मे बी लाइक वहाँ की वेबसाइट एक्सेस करनी है, कुछ भी हो सकता है, राइट, रीजन सर्वर को Okay. कनेक्ट करने का। तो अगर हम हाँ, तो अगर सर्वर को अगर देखें तो प्राइवेट अगर एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया, फिर भी वो इंटरनेट को ये कर पा रहा है, जी मतलब हाँ। कनेक्ट हो पा रहा है, और जब राउटर कनेक्ट हो रहा है तो राउटर उसे पब्लिकली ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जी जो हाँ, भी है। राइट। Okay. देखिए मेरे घर का नेटवर्क मैं आपको बताता हूँ, यही चीज हर दुनिया के घर में, राइट। तो देखो कुछ इस तरीके का मेरा नेटवर्क होगा, आई जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, ठीक है। तो ये इंटरनेट है, दैट्स इंटरनेट, ठीक है। इस इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए मेरे घर पे एक राउटर है, ये राउटर है। यस। ये राउटर का है ना वायरलेस नेटवर्क है। तो यहाँ पे कहीं तो भी मेरा लैपटॉप है जो फिजिकली केबल के जरिए इस राउटर से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। एक सर्वर है मेरे पास, ये मेरा सर्वर है, ये भी फिजिकली कनेक्टेड है मेरे राउटर से। यहाँ पे कुछ है ना स्मार्ट डिवाइसेस है, मोबाइल डिवाइसेस है, ठीक है, ये वायरलेसली कनेक्टेड है मेरे राउटर से, क्लियर। और मेरा राउटर आगे फर्दर कनेक्टेड है टू द इंटरनेट, क्लियर। तो ये लैपटॉप हो गया, या फिर ये सर्वर हो गया, या तो ये मोबाइल डिवाइसेस हो गए, इन सबको प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। सर्वर को मैंने मैन्युअली दिया है 192.168.0.4, ये मैन्युअल आईपी दिया। लेकिन मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक पे, हर टाइम जब ये लैपटॉप स्टार्ट होता है ना, ये राउटर हमें आईपी एड्रेस देता है यहाँ पे। या हर टाइम मेरा जो टेलीविजन स्टार्ट होता है या मोबाइल फोन स्टार्ट होता है, तो ये राउटर है ना हमें आईपी एड्रेस देता है, क्लियर, ओके। तो हम नहीं चाहते कि लाइक हमारे सर्वर को हर टाइम ऑटोमेटिकली आईपी मिले राउटर से, क्योंकि अगर मैं लैपटॉप से इस सर्वर के ऊपर जो डेटा है वो एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा इस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। और इस सर्वर के ऊपर मेरे पास मॉनिटर वगैरह कुछ नहीं है कनेक्टेड, सिर्फ इसको है ना मैंने पावर केबल और नेटवर्क केबल, दो ही केबल कनेक्ट किए, ना तो कीबोर्ड है, ना तो माउस है, ना तो मॉनिटर कनेक्टेड है। तो हर टाइम जब मैं इस सर्वर का पावर बटन ऑन करता हूँ ना, ये लैपटॉप पे आईपी एड्रेस मैं जानता हूँ, फिक्स आईपी एड्रेस है इसका, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये लैपटॉप में ये आईपी टाइप करूंगा तो मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, और जब मेरा काम हो गया लैपटॉप से